वेलकम टू मैथमेटिक्स IQ। इस वीडियो में आपको मिलेगा मैथमेटिक्स क्लास 12th का सॉल्यूशन एक्सरसाइज 5.6 होगा। 5.6 में क्वेश्चन नंबर 6 तक बन चुका है इसका प्रीवियस वीडियो में। आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 टू ऑनवर्ड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड dy अपॉन dx x इक्वल टू दिस एंड y इक्वल टू दिस। तो इसका सॉल्यूशन में सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, दोनों फंक्शन को लेट करना है आपको। x इक्वल टू साइन क्यूब टी अपॉन अंडर रूट कॉस 2t इक्वेशन 1 लेट करेंगे, एंड y इक्वल टू कॉस क्यू टी अपॉन अंडर रूट कॉस 2t इक्वेशन इसको 2 लेट करेंगे। उसके बाद क्या होता है, फ्रॉम वन को आप डिफ्रेंशिएट कीजिए। फ्रॉम 1 में हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू t। इधर t फंक्शन का t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये dx अपॉन dt होगा, और यहाँ dt यहाँ साइन क्यूब t अपॉन अंडर रूट कॉस 2t इसका। अब यहाँ ध्यान दीजिए u बाई भी dt, आप यहाँ पे क्वेश्चन रूल लगाइए तो यहाँ क्या होता है, v स्क्वायर यानी कॉस 2t का होल स्क्वायर, और ये यहाँ पे कांस्टेंट होगा कॉस 2t। अब डी डी एक्स यहाँ पे होगा साइन क्यूब टी माइनस साइन क्यूब टी डी डी एक्स अंडर रूट कॉस 2t। ये u बाई भी का रूल है, क्वेश्चन रूल है। डी डी एक्स अपॉन डी टी, यहाँ पे कॉस 2t ऐसा का ऐसा ही रहेगा। नाउ साइन क्यूब टी, तो यहाँ क्या होगा, t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो 3, सबसे पहले 3 साइन स्क्वायर t होगा। फिर क्या होगा, साइन का करेंगे हम लोग डिफ्रेंशिएशन तो साइन का कॉस t माइनस ये साइन क्यूब t इंटू रूट अंडर, पहले रूट का कीजिए चेन रूल से, तो रूट का क्या होता है 1/2 रूट, जो भी रहेगा रूट के अंडर में वो हो जाएगा। अभी सिर्फ रूट का हुआ। अब कॉस 2t करेंगे, कॉस का क्या होता है माइनस साइन 2t, और 2t का करेंगे तो 2 बाई, इसके बाय में क्या बच रहा है, यहाँ पे ध्यान दीजिए स्क्वायर रूट यहाँ पे कैंसिल आउट होगा तो क्या बचेगा कॉस 2t। नाउ अब हम लोग यहाँ सॉल्यूशन थोड़ा सा और इसको रिड्यूस करेंगे। dx अपॉन dt इक्वल टू, यहाँ क्या होगा ध्यान दीजिए, अंडर रूट कॉस 2t इंटू 3 साइन स्क्वायर t इंटू कॉस t माइनस ये माइनस मिलके इसको प्लस कर देगा, ये 2 और ये 2 कांस्टेंट कैंसिल आउट होगा तो यहाँ क्या बचा, ये कांस्टेंट कैंसिल आउट हो चुका है। यहाँ साइन क्यूब t इंटू साइन 2t अपॉन, इसके अपॉन में बच रहा है यहाँ पे, इसके अपॉन में बच रहा है यहाँ पे, इसका बाय में बच रहा है रूट अंडर कॉस 2t, और बाय में क्या है कॉस 2t पूरे का बाय में। अब ध्यान दीजिए ये इसको थोड़ा और अच्छा से लिख देते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। ये क्या हो रहा है यहाँ पे कॉस 2t 3 साइन स्क्वायर t कॉस t प्लस साइन क्यूब t इंटू साइन स्क्वायर साइन 2t अपॉन में, इसका अपॉन में है कॉस 2t ऐसे। तो इसके नीचे हम लोग एलसीएम लेंगे 1 लेकर के, और ये बाय में जो है वो यही रहेगा साइन 2 कॉस 2t है। अब यहाँ पे इसको स्टेप क्या होगा, इसका एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा अंडर रूट कॉस 2t, ये कॉस 2t मल्टीप्लाई बचेगा तो कॉस 2t इंटू 3 साइन क्यूब t इंटू कॉस t प्लस यहाँ क्या होगा साइन क्यूब t इंटू साइन 2t ऐसा, और बाय में है ये तो ये अगर इसको ब्रेक करेंगे तो यहाँ पे इंटू आ जाएगा कॉस 2t। नाउ इसको यहीं पे रखिए, अब इसको इक्वेशन 3 अब लिखेंगे फ्रॉम 2। अब 2 को यहाँ क्या था y इक्वल टू कॉस क्यूब t अपॉन अंडर रूट कॉस 2t, ये इक्वेशन 2 है। इसको भी हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड
विथ रिस्पेक्ट टू टी। तो यहाँ dy अपॉन डी टी होगा ये, लेकिन यहाँ क्या होगा, क्वेश्चन रूल डी डी टी कॉस क्यूब टी अपॉन अंडर रूट कॉस टू टी। यू बाई भी रूल लगाइए तो क्या होगा, अंडर रूट कॉस टू टी का होल स्क्वायर, यहाँ अंडर रूट कॉस टू टी इंटू डी डी एक्स ऑफ कॉस क्यू टी माइनस कॉस क्यू टी डी डी एक्स ऑफ अंडर रूट कॉस टू टी। ये यू बाई भी रूल लगाना है आपको यहाँ पे, डी वाई अपॉन डी टी इक्वल टू, ये तो ऐसा रहेगा कॉस टू टी ही रहेगा, लेकिन कॉस क्यूब का क्या होगा, 3 कॉस स्क्वायर टी, और कॉस का क्या हो जाएगा माइनस साइन टी माइनस कॉस क्यूब टी इंटू इसका फिर क्या होगा, रूट का पहले करेंगे तो 1/2 रूट टू टी, ये 2t इंटू कॉस का करेंगे तो माइनस साइन 2t और फिर 2t का 2, और ये पूरे का बाई होगा, ये कैंसिल आउट होगा यहाँ पे, तो बचेगा cos 2t। ये कांस्टेंट इसके साथ ये कैंसिल होगा, तो dy अपॉन डी टी इक्वल टू अंडर रूट cos 2t इंटू 3 cos स्क्वायर टी, ये माइनस यहाँ आ जाएगा, ये माइनस इंटू साइन टी माइनस यहाँ प्लस cos क्यूब टी इंटू साइन 2t बाई अंडर रूट cos 2t, और इसका बाय में है आपका cos 2t। अब फिर इसके नीचे यहाँ पे 1 लिख करके हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, तो क्या आएगा, इसका एलसीएम आएगा अंडर रूट cos 2t, और यहाँ पे मल्टीप्लाई होकर के क्या बचेगा, माइनस cos 2t इंटू 3 cos स्क्वायर टी इंटू साइन टी प्लस cos क्यूब टी इंटू साइन 2t इंटू साइन 2t, और ये इसको अगर हम लोग ब्रेक करेंगे तो यहीं पे ये मल्टीप्लाई आ जाएगा cos 2t। तो ये इक्वेशन क्या हो गया, इक्वेशन 4 हो गया, ये इक्वेशन 4 हो गया। अब हम लोग क्या लिखते हैं, डिवाइडिंग इक्वेशन 4/3। तो 4 आपका क्या था, dy अपॉन डी टी, और वो था dx अपॉन डी टी इक्वल टू 4, ये टर्म पहले आएगा और थर्ड वाला ये टर्म जाएगा, ये टर्म, तो देखिए ये और ये टर्म कट जाएगा, तो ये ऊपर चल जाएगा, आपका क्या बचेगा, माइनस cos 2t आप लिख के देखिए इंटू 3 cos स्क्वायर टी इंटू साइन टी प्लस cos क्यू टी इंटू साइन 2t बाय में क्या बचेगा, ये थर्ड वाला, और थर्ड वाला आपका क्या था, cos 2t इंटू 3 साइन क्यूब टी इंटू cos टी प्लस साइन क्यूब टी इंटू साइन 2t ये था। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, ब्रेक करेंगे। अब ध्यान दीजिए कैसे ही ब्रेक होगा ना, इसके बाद आप कैंसिल आउट कीजिए, dt कैंसिल आउट होगा यहाँ पे, और यहाँ क्या बचा, dy अपॉन dx इक्वल टू, ये टर्म ऐसा ही रहेगा, सिर्फ यहाँ पे साइन 2t बाई साइन 2t, जो यहाँ पे इस टर्म को आप ब्रेक कर सकते हैं, इसका फॉर्मूला पुट कीजिए, माइनस cos 2t इंटू 3 cos स्क्वायर टी इंटू साइन टी प्लस cos क्यूब टी इंटू इसका फॉर्मूला पुट करेंगे 2 साइन टी इंटू cos टी बाई, यहाँ ऐसा ही रहेगा, cos 2t 3 साइन क्यू टी इंटू cos टी प्लस साइन क्यू टी इंटू 2 साइन टी इंटू cos टी, इसका फॉर्मूला हम लोग पुट कर दिए। नाउ यहाँ कुछ कॉमन आ रहा है, साइन टी cos टी, साइन टी cos टी, साइन टी cos टी, साइन टी cos टी दोनों टर्म में है, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, कॉमन लेंगे,
साइन टी इंटू कॉस टी कॉमन ले लिए तो क्या बचा यहाँ पे -3, ये -3 कॉस 2t, कॉस और साइन चल गया तो एक यहाँ बचा हुआ है क्या कॉस टी बचा, प्लस यहाँ क्या बचा साइन कॉस चल गया तो 2 कॉस क्यू टी बचा, अपॉन यहाँ देखिए साइन कॉस यहाँ से भी हम लोग कॉमन लेंगे तो क्या बचा ये कॉस 2t, 3 भी बच रहा है आपका, ये कांस्टेंट 3 कॉस 2t, ये यहाँ चल गया साइन बचा हुआ है, साइन टी बचा, कॉस बाहर चल गया है, प्लस ये दोनों बाहर चल गया, क्या बचा 2 साइन क्यू टी, इतना ना ये फिर कैंसिल आउट होगा तो आपका बचा क्या dy/dx इक्वल टू -3। अब देखिए ये पूरा कॉस का टर्म है तो cos 2 थीटा का फॉर्मूला बैठाइए तो cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है क्या 2 cos स्क्वायर t माइनस क्या हो जाएगा 1, ऐसा cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है इन टर्म्स ऑफ cos थीटा 2 cos स्क्वायर t माइनस 1, t का टर्म है तो t लिखेंगे, इसका फॉर्मूला इतना बैठा। अब यहाँ क्या बच गया है cos t प्लस 2 cos क्यूब t बाई, यहाँ ध्यान दीजिए 3 का 3 रहेगा, फिर यहाँ cos 2t साइन है तो साइन का टर्म बैठाएंगे तो इसका हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर t, इसका फॉर्मूला, और यहाँ क्या बचा है साइन t प्लस 2 साइन क्यूब टी, ऐसा। और इसको हम लोग ब्रेक करेंगे dy/dt, ये मल्टीप्लाई होगा ये भी मल्टीप्लाई होगा तो -6 3 2 जा 6 कॉस क्यूब, यहाँ क्या बचेगा कॉस क्यूब टी, इधर से मल्टीप्लाई हुआ माइनस प्लस, ये माइनस प्लस कर दिया 3 कॉस टी प्लस 2 कॉस क्यूब टी अपॉन, यहाँ मल्टीप्लाई कीजिए 3 मल्टीप्लाई होगा, इधर साइन मल्टीप्लाई होगा तो 3 साइन टी, ये इससे मल्टीप्लाई होगा -6 साइन क्यूब टी, इधर स्क्वायर इधर आएगा क्यूब टी प्लस 2 साइन क्यूब टी, और इसको देखिए ब्रेक कीजिए कितना आएगा, यहाँ 2 क्यूब है यहाँ 6 क्यूब है तो -4 बचेगा, यानी क्या होगा 3 कॉस टी माइनस 4 कॉस क्यूब टी अपॉन, ऐसा। अब ध्यान दीजिए यहाँ क्या बचेगा 3 साइन टी माइनस 4 साइन क्यूब टी, ऐसा आएगा। अब क्या करेंगे इसको फॉर्मूला में सेट करने का प्रयास करेंगे cos 3 थीटा में, यहाँ तो -4 cos क्यूब थीटा पहले को लिख दिए प्लस 3 cos टी अपॉन ये 3 साइन टी माइनस 4 साइन क्यूब टी, यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे माइनस तो क्या बचेगा 4 cos क्यू टी माइनस 3 cos टी बाई, यहाँ होगा 3 साइन टी माइनस 4 साइन क्यूब टी। अब यहाँ थोड़ा ध्यान देना है, ये फॉर्मूला होता है इतना, ये जो फॉर्मूला है cos 3 थीटा का है, cos 3 टी हो जाएगा अपॉन cos 3 थीटा का फॉर्मूला हो गया, और ये sin 3 थीटा का होता है, यहाँ पे हो गया sin 3 थीटा 3t, तो माइनस साइन बाय कॉस क्या होता है cot 3t, तो dy/dx जो वैल्यू आया वो क्या आया -cot 3t, आपका ये लास्ट टर्म जो आया ये सिंपलेस्ट फॉर्म आया, यही आपका आंसर होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, x इक्वल टू a cos t प्लस log tan t/2 और y इक्वल टू a sin t। तो इसका सॉल्यूशन सबसे पहले क्या होगा, लेट x इक्वल टू a cos t प्लस log tan t/2 इक्वेशन 1 एंड y इक्वल टू a sin t इक्वेशन क्या होगा, ये 2 हो जाएगा। अब क्या लिखते हैं हम लोग, फ्रॉम वन को क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू t, इधर t है तो t के रिस्पेक्ट में करेंगे तो dx अपॉन क्या होगा dt, ये कांस्टेंट है, cos का क्या होता है माइनस साइन t प्लस
लॉग, इसको चेन रूल से कीजिए, लॉग थीटा लॉग एक्स, तो 1/x होगा पहले, tan t/2। अब tan का करेंगे तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर t/2, और t/2 का करेंगे तो 1/2 इंटू टी का 1 कांस्टेंट, ऐसा चेन रूल से। अब क्या होगा, dx/dt इक्वल टू a माइनस साइन टी प्लस 1/10 का क्या होता है, कॉट, 1/10 का क्या होता है, कॉट थीटा, और यहाँ सेक का क्या हो जाएगा, 1/cos स्क्वायर, 1/cos स्क्वायर, थीटा जो है वही रहेगा, ये 1/2, ऐसा dx/dt इक्वल टू a माइनस साइन टी प्लस कॉट का क्या फॉर्मूला होता है, कॉस थीटा बाई साइन थीटा, तो थीटा जो है t/2 रहेगा, 1/cos स्क्वायर t/2 इंटू 1/2। अब ध्यान दीजिए, एक कॉस यहाँ से कटेगा, 2 कॉस था तो कट गया, ये कैंसिल आउट हो गया, तो dx/dt क्या बचा, a माइनस साइन टी प्लस ऊपर में क्या बचा है, 1 बचा, नीचे क्या बचा देखिए 2 साइन t/2 इंटू कॉस t/2 बचा, ऐसा। अब ध्यान दीजिए, ये किसका टर्म है, ये किसका फॉर्मूला है, साइन टी का फॉर्मूला है हाफ एंगल के लिए, तो ये क्या बच गया यहाँ पे, dx/dt इक्वल टू a माइनस साइन टी प्लस 1/, यहाँ क्या हो जाएगा, साइन टी, हाफ एंगल का फॉर्मूला है ये, इसके नीचे 1 लेट करेंगे, dx/dt इक्वल टू क्या होगा, a, यहाँ से एलसीएम क्या आएगा, साइन टी, यहाँ माइनस साइन स्क्वायर टी प्लस 1, और इसको हम लोग थोड़ा रिड्यूस करेंगे तो a, इसको थोड़ा स्टैंडर्ड में लिखेंगे, प्लस वाला को पहले फिर माइनस वाला को लिखेंगे, यहाँ हो जाएगा साइन टी, ऐसा। अब यहाँ ध्यान दीजिए, ये 10th स्टैंडर्ड का फॉर्मूला है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन टी, ये इक्वेशन क्या हो गया, 3rd हो गया। नाउ फ्रॉम 2, ये अभी 1 को लेकर के इतना ये चले हम लोग, अब लिखेंगे फ्रॉम 2, और 2 आपका था y इक्वल टू a साइन टी। अब इसको भी हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू t, तो ये क्या होगा, dy/dt इक्वल टू a कांस्टेंट कॉस का, साइन का क्या हो जाएगा, कॉस t, ये इक्वेशन 4। अब क्या होता है, डिवाइडिंग, इक्वेशन 4/3, अब 4 आपका है dy/dt और यह है dx/dt, 4th a cos t है बाई 3rd आपका भी आ चुका था a cos स्क्वायर t अपॉन साइन t, तो ये dt कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा आपका, इधर dy/dx इक्वल टू a cos t बाय 1 इंटू, ये साइन ऊपर जाएगा, साइन अपॉन a cos स्क्वायर t, ऐसा। इसको यहाँ से बड़ा बटा आपका यहाँ पे इससे अनुसार तोड़ना है, तो a और a कैंसिल हो जाएगा, एक cos इसके साथ कैंसिल हो गया, तो आपका क्या बचा, dy/dx इक्वल टू साइन t अपॉन cos t बचा, यानी साइन अपॉन cos क्या होता है, tan t, दैट मीन्स आपका आंसर dy/dx का वैल्यू क्या आ गया, tan t, ये आपका आंसर हो गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, x इक्वल टू a sec थीटा, y इक्वल टू b tan थीटा, तो इसका भी सॉल्यूशन हम लोग देखेंगे अगर, तो क्या हुआ, सबसे पहले लेट x इक्वल टू a sec थीटा, ये इक्वेशन 1, एंड y इक्वल टू b tan थीटा इक्वेशन 2, तो ये क्या हो जाएगा, फ्रॉम वन से आपको क्या कीजिए, डिफ्रेंशिएट करना है आपको, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू t, थीटा, इधर थीटा है तो थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो dx अपॉन क्या आएगा, d थीटा, a कांस्टेंट, सेक का क्या होता है, सेक थीटा इंटू टेन थीटा, बस डायरेक्ट ये 3rd हो गया। अब क्या लिखते हैं हम लोग, फ्रॉम 2 आप y इक्वल टू b tan थीटा है, तो इसको भी हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, तो ये dy अपॉन d थीटा इक्वल टू
बी कांस्टेंट है, tan का क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। ये इक्वेशन 4 हो गया। अब क्या होगा डिवाइडिंग इक्वेशन 4/3 तो 4 आपका है dy अपॉन डी थीटा और थर्ड क्या है dx अपॉन डी थीटा। वैल्यू पुट कीजिए b सेक स्क्वायर थीटा अपॉन इसका था a सेक थीटा इंटू टेन थीटा। तो b सेक एक सेक यहां से कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या आपका सेक थीटा अपॉन a टेन थीटा बचा। अब इसी को रिड्यूस कीजिए, यहाँ पे भी थीटा थीटा तो dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू बी इंटू इसका सेक का क्या होता है 1/cos थीटा होता है और a यहाँ पे है इधर। और tan का क्या होगा यहाँ पे डिवाइड होगा tan, यहाँ डिवाइड होगा tan का क्या होता है साइन थीटा अपॉन cos थीटा। तो ये cos थीटा कैंसिल होगा तो क्या बचा b/a 1/sin का क्या होता है cosec थीटा। यानी आपका आंसर क्या आ गया dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू b/a cosec थीटा। ये आपका आंसर आ गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 x इक्वल टू a cos थीटा प्लस थीटा साइन थीटा y इक्वल टू a साइन थीटा माइनस थीटा cos थीटा। इसको भी सॉल्यूशन आप कीजिए। क्या होगा सबसे पहले लेट x इक्वल टू a cos थीटा प्लस थीटा साइन थीटा इक्वेशन 1 एंड y इक्वल टू a साइन थीटा माइनस थीटा cos थीटा ये इक्वेशन 2 हो गया आपका। अब क्या होगा फ्रॉम वन डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू थीटा है तो थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये क्या आएगा dx अपॉन डी थीटा इक्वल टू a कांस्टेंट है आपका, cos का क्या हो जाएगा आपका माइनस साइन थीटा प्लस यहाँ देखिए u इंटू भी होगा तो u को बाहर रखे v को किए तो क्या होगा साइन थीटा cos थीटा प्लस अब साइन को बाहर रखेंगे और थीटा करेंगे तो क्या होगा 1 थीटा के रिस्पेक्ट में। नाउ और इसको रिड्यूस कीजिए तो क्या होगा a। अब ध्यान दीजिए ये माइनस थीटा साइन थीटा यहाँ प्लस कट गया कैंसिल हो गया तो क्या बचा यहाँ पे यहाँ थीटा cos थीटा बच गया यानी फाइनली ये बचा a थीटा cos थीटा। ये इक्वेशन क्या हो गया थर्ड हो गया। अब क्या होगा फ्रॉम 2, अब 2 क्या है आपका 2 है y इक्वल टू a साइन थीटा माइनस थीटा cos थीटा। अब इसको भी आप डिफरेंशिएट कीजिए, डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू थीटा तो क्या होगा ये dy अपॉन डी थीटा इक्वल टू a साइन का क्या हो जाएगा cos थीटा माइनस। अब यहाँ ध्यान दीजिए u इंटू भी फिर होगा तो थीटा को बाहर रखे cos को करेंगे तो क्या होगा माइनस साइन थीटा प्लस अब cos थीटा बाहर होगा और थीटा करेंगे तो 1 ऐसा। चलिए ये क्या हो गया dy अपॉन डी थीटा इक्वल टू a cos थीटा माइनस प्लस थीटा साइन थीटा और ये माइनस यहाँ पे आके इसको क्या कर देगा माइनस थीटा तो ये cos कैंसिल हो जाएगा तो ये क्या बचा dy अपॉन डी थीटा इक्वल टू a थीटा साइन थीटा। ये इक्वेशन क्या हो गया 4। अब क्या होता है डिवाइडिंग, अब क्या लिखेंगे डिवाइडिंग इक्वेशन यहाँ होगा डिवाइडिंग इक्वेशन 4/3 तो 4 आपका क्या है dy अपॉन डी थीटा और ये है dx अपॉन डी थीटा। 4 का है a थीटा साइन थीटा और इसका है a थीटा cos थीटा। तो ये कैंसिल हो गया थीटा कैंसिल हो गया, इधर ये कैंसिल आउट हो गया तो dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू साइन बाय कॉस क्या हो गया आपका tan थीटा। तो ये आपका क्या हो गया कंप्लीट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है x इक्वल टू अंडर रूट a का पावर साइन इनवर्स t y इक्वल टू अंडर रूट a का पावर कॉस इनवर्स y। तो सबसे पहले लेट करेंगे इसको इक्वेशन 1 हम लोग और इसको क्या कर देंगे इक्वेशन 2 फ्रॉम 1 यहाँ क्या होगा फ्रॉम 1 इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे हम लोग। अच्छा इसको आप रिड्यूस कर लीजिए, डिफ्रेंशिएट भी मत कीजिए, इधर रूट हटेगा तो इधर क्या होगा स्क्वायर होगा, ये रूट हटेगा तो इधर स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा a का पावर साइन इनवर्स t हो गया। अब इस सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया, इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड
विथ रिस्पेक्ट टू टी, टी है इधर तो टी के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो यहाँ क्या होगा 2x एक्स स्क्वायर का 2x और फिर x का करेंगे तो dx अपॉन क्या होगा dt। ए का पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ए का पावर x log a ऐसा होता है। अभी ए का पावर x सपोज किए हैं चेन रूल से, तब इसका फिर करना पड़ेगा साइन इनवर्स x का, तो साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ t है तो t स्क्वायर हो जाएगा। नाउ अब हम लोग को चाहिए dx अपॉन dt। अब a का पावर x, a का पावर साइन इनवर्स x, a का पावर साइन इनवर्स x का वैल्यू क्या है एक्स स्क्वायर, तो इसके बदले एक्स स्क्वायर हो गया, यहाँ हो गया log a और ये बाय में क्या आ जाएगा √1 माइनस टी स्क्वायर। और इधर से ये जो डिवाइड में आया 2x यहाँ रहेगा, ये वाला जो डिवाइड में आया, अभी देखिए x और यहाँ से एक x कटेगा तो क्या बचा x log a अपॉन 2√1 माइनस टी स्क्वायर। ये इक्वेशन क्या हो गया थर्ड हो गया। अब क्या लिखते हैं फ्रॉम 2, अब 2 आपका देखिए y इक्वल टू क्या है a का पावर √a का पावर cos इनवर्स t, सॉरी cos इनवर्स t, हाँ cos इनवर्स t है, यहाँ पे t होगा है ना t। चलिए अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, सबसे पहले इसका रूट इधर हटाएंगे तो क्या होगा वाई स्क्वायर, वाई इक्वल टू ए का पावर क्या होगा cos इनवर्स t ऐसा। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2y और y को करेंगे तो dy अपॉन dt। ए का पावर x का ए का पावर x ही होगा, ए का पावर x log a। अब इसको करेंगे तो क्या होगा -1/√1 माइनस टी स्क्वायर ऐसा। इसको और थोड़ा अच्छा से लिखेंगे तो क्या होगा dy अपॉन dt इक्वल टू ए का पावर cos x, तो ए का पावर cos x का वैल्यू क्या आ गया वाई स्क्वायर, तो ये वाई स्क्वायर होगा, ये log a आ गया, ये माइनस यहाँ आ जाएगा, बाई कितना है 1 माइनस टी स्क्वायर और इधर से जो ये 2y आया 2y यहाँ पे आ गया, ये y ये कैंसिल होगा तो कितना बचा आपका -y log a अपॉन 2√1 माइनस टी स्क्वायर। ये इक्वेशन क्या हो गया 4। अब क्या लिखते हैं हम लोग डिवाइडिंग इक्वेशन 4 बाई थर्ड, तो 4 आपका dy अपॉन dt बाई यहाँ क्या होगा dx अपॉन dt। फोर्थ वाला आपका आ गया -y log a अपॉन 2√1 माइनस टी स्क्वायर और इसका वैल्यू आ चुका है x। थर्ड वाला आपका देखिए यहाँ पे है थर्ड x log a बाय √2 √1 माइनस टी स्क्वायर, तो ये पूरा कैंसिल आउट होगा, log a कैंसिल आउट होगा, तो क्या बच गया dy अपॉन dx इक्वल टू -y बाय x। ये प्रूफ करना था आपको, तो इस तरह से कंप्लीट बन गया।